छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक राधिका खेड़ा नाम का बखेड़ा देखा जा रहा है, जो कि सुशील आनंद शुक्ला जो कि संचार प्रमुख है उनसे जुड़ा। आइए हम सीधी तौर पर उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सुशील जी, आखिर क्या मामला है? देखिए, राधिका जी भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पूरा सारा घटनाक्रम तैयार किया। मुझको मेरे नेताओं के ऊपर आरोप लगाया गया, मेरी चरित्र हत्या करने की कोशिश की गई। वे झूठ बोल रही हैं, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार मेरे केबिन में नहीं हुआ है। उन्होंने स्वयं वीडियो बनाया था, उसको सामने कर दें। हमने कभी उनके साथ में कोई अभद्रता नहीं की, वो झूठ बोल रही हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पुराना दोस्ती सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? नहीं, उनकी इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर पाएँ। ऐसे कई राधिका खेड़ा आते जाते रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के इस प्रकार के भक्त कांग्रेस का क्या बिगाड़ लेंगे। और एक बात है, चुनाव में आप लोग अभी मशरूफ़ है, बिजी हैं, तो इस तरह से छोटी बात को लेकर आप लोगों का ध्यान भटकना, कि आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा? निश्चित तौर पे प्रयास इसीलिए किया गया है ना, चुनाव के समय। ये तो भारतीय जनता पार्टी की के मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्लीपर सेल के रूप में यहाँ काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे गई हैं, स्पष्ट है। आपका अगला कदम क्या? मानहानि का मुकदमा। ये थे हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि राधिका खेड़ा इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की बड़ी महिला मोर्चा को लाकर अपने साथ में खड़ा किया और अपना पक्ष रखा। आइए हम जानते हैं वंदन राजपूत जी से, कांग्रेस प्रवक्ता से। जी, आप अपना पक्ष क्या रखेंगे इस बार? देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का हमेशा से मान सम्मान रखा है। मैं पिछले 22-23 साल से कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों में रह करके काम कर रही हूँ और कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से महिलाओं का जो मान और सम्मान दिया, मैं देखते आ रही हूँ। रही बात सुशील आनंद शुक्ला जी के साथ, पिछले 7-8 साल से मैं काम कर रही हूँ। सुशील आनंद शुक्ला जी का जो व्यवहार है वो बहुत ही व्यवहार कुशल हैं और सभी को जैसे कोई चैम्बर में आते हैं तो उनको बहुत सम्मान पूर्वक आइए बहन जी बैठिए करके उनको सम्मान देते हैं। और राधिका खेड़ा जी को ऐसा क्या उसके मन में आया ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन राधिका खेड़ा जी का जो बयान है वो अशोभनीय और निंदनीय है। इस तरह से उनको छत्तीसगढ़ को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो राधिका खेड़ा ताल ठोक कर बीजेपी का विरोध करती थी, अचानक वो कांग्रेस के विरोध में आकर आप लोग के अगेंस्ट आ गए, क्या कहना चाहिए? मेरे को लगता है ये फ्री प्लानिंग है। कहीं ना कहीं पहले तो वो बोलती है कि मेरा अपमान किया गया, फिर नेक्स्ट डे उनका बयान आता है कि मैं रामलला के दर्शन करके आई हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आज अलग और कुछ बयान आ रहा है, तो उनका जो बयान है वो हर रोज़ अलग अलग रूप में आ रहा है। तो मेरे को लगता है ना कहीं ये बीजेपी का जो कार्ड है वो यहाँ पर खेल रही है। और आपको मालूम है कि कल लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कार्य कर रही है। ये थी हमारे साथ वंदन राजपूत जी, जो कि इनका कहना है कि राधिका खेड़ा लोकसभा चुनाव से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, जो कल तक भाजपा के विरोध में थी, आज कांग्रेस के विरोध में है। तो इसको लेकर इनका कहना है ये प्री प्लान था। अब देखना होगा ये मामला कहाँ तक जाता है, इसमें आखिरी फैसला क्या निकलता है। मैं मोहम्मद साजिद, कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ, रफ्तार मीडिया के लिए, रायपुर से।